हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही हूँ। तो इतने दिनों से मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, मैंने वो वीडियो शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और अब मैं सूट की कटिंग कर रही थी। आज से मैं मतलब बैक टू वर्क आ रही हूँ, क्योंकि देखिए अभी मेरी मतलब डिलीवरी हुई है थोड़े समय पहले। 30 से 40 दिन हो गए हैं, 40 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो जो जापा पीरियड होता है 40 दिन वाला, वो ख़त्म हो गया है। और अब मैं अपने काम पे वापस स्टार्ट कर रही हूँ। धीरे धीरे ही सही, पर कुछ तो काम करूँगी। खाली बैठने वाला मेरा हिसाब किताब है नहीं है, और मेरे से खाली बैठा भी नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं खाली बैठ के इंसान का दिमाग ख़राब ही होता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान के साथ हो रही होती हैं, लेकिन इंसान उन सारी चीज़ों को साइड में करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है और आगे बढ़ता है। ठीक है, तो मैं भी उसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कहीं एक मुकाम पे ले जाने के लिए मेहनत करती हूँ। तो आप लोग देखिए, ये वाला सूट है। अभी फ़िलहाल में मैं ये अपने लिए सिल रही हूँ, क्योंकि ना क्या है कि अभी जो मेरे को कपड़े आते थे वो कपड़े कहीं ना कहीं मेरे साइज़ ऊपर नीचे हो गया है। तो जो कपड़े मेरे पहले थे, डिलीवरी से पहले वाले, प्रेगनेंसी से पहले वाले, तो वो आजकल फ़िलहाल में मुझे अच्छे से आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा है कि कुछ ना कुछ वीडियोस भी बनाऊंगी और साथ साथ कुछ अपने कपड़े बनाऊंगी। क्योंकि देखिए अब गर्मी आ रही है, तो गर्मियों में ऐसा है कि कपड़े पूरे नॉर्मल बंदा पहनता है। तो जो पुराने कपड़े हैं वो सारे हटा के मैं अब नए कपड़े सिल के और आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती जाऊंगी, और आप लोगों के साथ वीडियोस बनाते बनाते काम भी बताऊंगी। तो देखिए, बाहर वाले लोगों के भी कपड़े आ रहे हैं अभी फ़िलहाल में। एक सूट आया है बाहर का, तो वो मैं सिलूँगी। पर उनको मैंने बोल दिया है कि मैं एकदम से जल्दी जल्दी नहीं सिल सकती, क्योंकि अभी मेरे पास छोटा सा बच्चा है, मुझे उसको भी देखना है। बाकी मेरी खुद की भी हालत ऐसी है, तो मैं धीरे धीरे काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए एक सूट कटिंग कर रही हूँ, और जैसा ही टाइम मिलेगा तो मैं सूट बना लूँगी। तो देखिए गाइस, सिलाई करने का काम इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि होम बुटीक अगर आपका है तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि देखिए, जब इंसान ऐसी किसी कंडीशन में भी होता है ना कि कोई मेडिकल इशू आ जाए, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आपके साथ कुछ भी ऐसा वैसा है और आपके पास टाइम नहीं है उतना, तो आप अपने जितने भी कस्टमर हैं ना, उनसे बात करके और उनसे टाइम ले सकते हो। ठीक है, अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और होम बुटीक का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि आपके पास जब समय होता है आप तब काम कर सकते हो, अपने हिसाब से आप काम ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बाहर बैठे हो तो आपको सुबह जाना है और शाम तक काम करके वापस आना ही आना है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आजकल ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मैं रात में बहुत ज़्यादा जागती हूँ, क्योंकि मेरी बेबी बहुत छोटी है, 40 दिन की बेटी है मेरी। तो वो रात में जागती है। तो रात में जब जागती है तो फिर मेरे को भी जागना पड़ता है। तो ऐसा है कि अगर वो रात में जागी है तो मेरे पास, अगर उसको वो खेल रही है और वो आराम से नॉर्मल खेल रही है, तो ऐसा है कि मैं जगी हुई हूँ तो मैं काम कर सकती हूँ। कुछ भी काम अगर मेरे को करना है तो मैं कर सकती हूँ। तो जो दिन का समय होता है उसमें मैं 1-2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में सो जाऊँ, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में सोती है 5 बजे के आसपास से जगी होती है तो 10 बजे तक वो जागती है। ठीक है, कई बार वो रात में सो जाती है तो मैं रात में सो जाती हूँ। कई बार वो सुबह सुबह सो जाती है 7 बजे के आसपास, तो मैं 7 बजे के आसपास सो जाती हूँ। फिर 11-12 बजे तक उठ जाती हूँ आराम से। तो ये है कि मेरी नींद का इस तरीके से सीन चल रहा है इस समय। तो होम बुटीक का सबसे बेस्ट फ़ायदा मेरे को यही लगता है कि जब मेरे पास समय होता है मैं तब काम कर रही हूँ आजकल। और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि होम बुटीक में यही फ़ायदा है। अगर यही मैं किसी जगह किराए पे दुकान लेके बैठी होती या बुटीक खोल के बैठी होती तो मुझे बड़ी दिक्कत होती। मैं कैसे जाती, कैसे काम करती, अपनी छोटी सी बेटी को कैसे संभालती। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में मेरा काम जो है वो रोकना पड़ता मुझे। क्योंकि देखिए, अभी फ़िलहाल में 40 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो 40 दिन के अंदर इतना रिकवर इंसान नहीं होता है कि आप पूरा टाइम जाके एक जॉब के तरीके आप पूरा टाइम दुकान में बैठ जाओ, काम करो, काम लो पब्लिक से, और फिर छोटे बच्चे को वहाँ पर बिठाए रखो। तो अभी फ़िलहाल में सर्दी का समय भी है, मतलब जो सर्दी की डिलीवरी होती है, जनवरी की 6 तारीख को डिलीवरी हुई है मेरी। तो बहुत ज़्यादा भयंकर सर्दी थी उस समय। तो उस समय जो रिकवरी फ़ेज़ है, मेरा सी सेक्शन हुआ है तो रिकवरी फ़ेज़ जो है वो सर्दी वाला है। ठीक है,
तो इसीलिए कहीं न कहीं मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। अब जो मेरे कस्टमर हैं उन सबको मेरी कंडीशन पता है। तो जितने भी लोगों के पास समय होता है वो उसी हिसाब से आके कपड़ा डाल के जाते हैं मेरे पास कि भई हमारे पास है समय, आप आराम से बना के देना। क्योंकि उनको फिटिंग, उनको सब कुछ पसंद आता है। तो जिनको फिटिंग और जिनको पूरा कपड़ा बनाया हुआ पसंद आता है तो वो लोग इंतज़ार भी करते हैं। अगर आपको काम अच्छा आता है तो आपके लिए लोग इंतज़ार भी करते हैं। और कई 1-2 चीज़ें होती हैं, कई बार 1-2 पीस ऐसे होते हैं जो बहुत अर्जेंट बेसिस पे आते हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैं अर्जेंट तो ले ही नहीं रही हूँ, मैं सीधा बोल देती हूँ कि भई मेरे से होगा नहीं, और आपका अगर कहीं शादी-वादी का सीन है या कुछ भी ऐसा है तो आप अपने आप ही उस चीज़ को कर लो। तो वो बेनिफिट वाली बात होती है, ठीक है? तो कस्टमर भी उस चीज़ को समझता है। ठीक? तो आप लोगों को भी अगर होम बुटीक खोलना है तो बहुत ही आसानी से आप घर बैठे होम बुटीक खोल सकते हो। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो वो सिलाई भी मैं सिखाती हूँ दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड वाले चैनल पे। तो अगर आप वहाँ सपोर्ट करना चाहो तो ज़रूर करो। वहाँ आपको सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। मैं बहुत सारी चीज़ों पे काम करती हूँ। तो इसी वजह से कहीं न कहीं मैं जब रिकवर हो गई तो मुझे ये टेंशन था कि जो मैंने इतनी मेहनत यूट्यूब पे की हुई है, मुझे वो काम कंटिन्यू करना है, और ये मेरा एक सपना है। मुझे पैसों का लालच नहीं है इतना, जितना मुझे अपने सपने को पूरा करने की एक चाह है। तो इसी वजह से मैं इतना काम करती हूँ। और मैं आप सभी को कहूँगी कि अपने जो मतलब कोई भी चीज़ का ना एक रीज़न बनाओ। ज़िंदगी को सिर्फ़ ऐसे नहीं कि दिन निकलते जा रहे हैं और बिताते जा रहे हो। भगवान ने अगर हमें इंसान की जून में डाला है तो एटलीस्ट हमें कुछ अच्छा-सा करके जाना चाहिए, और हमें अपना नाम तो एटलीस्ट बनाना ही चाहिए। तो आप लोग भी अपनी कोशिश कीजिए, अगर आप हाउसवाइफ हैं या थोड़ा-सा भी कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट अपने घर से काम को शुरू कीजिए। काम करने में करोगे तो सब आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ आएगा तभी आप काम शुरू कर सकते हो। धीरे-धीरे जब आप काम करते चले जाओगे, सीखते चले जाओगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और आएगा भी। और मैं ऑनलाइन सिखाती भी हूँ, मतलब यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे ही दूसरे चैनल पे भी देख सकते हो। दिव्या खन्ना फैशन वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है दूसरा। तो वहाँ पे मैं जितने भी ये सूट वूट कटिंग करती हूँ, सिलाई करती हूँ, सब कुछ डाल देती हूँ। एटलीस्ट अगर किसी को देखना हो, सीखना हो, तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हो, देख सकते हो, और घर बैठे आप भी काम शुरू कर सकते हो। ये काम ऐसा है कि अगर आप घर बैठे करना चाहो तो महीने के आप 15 से 20 हज़ार रुपये बिना किसी लागत के आप यूज़ करके निकाल सकते हो। मेहनत के उससे 15 से 20 हज़ार रुपये। अगर उतने नहीं भी होते, अगर आपको और भी कम सिलाई आती है तो 8 से 10 हज़ार रुपये तो मामूली सी बात है कि आप कमा लोगे। और आज के टाइम में 8 से 10 हज़ार अगर आप कमा रहे हो तो भी बहुत अच्छी है ना। अगर आप हाउसवाइफ हो, घर का सारा काम करने के बावजूद अगर आप इतना कमा रहे हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेनिफिट वाली चीज़ है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।